एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं आज हम। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा होता है, अगर हार्ट को निकाल करके आप किसी प्लेट के सॉल्यूशन में रखते हो, स्ट्रिंगर सॉल्यूशन होता है, उसमें अगर आप रख दो ना, तो हार्ट कंटिन्यूस को बस आप नरिशमेंट देते रहो उसकी मसल्स को, ठीक है। अगर आपने पूरी बॉडी से निकाल करके बस ब्लड सप्लाई मेंटेन करके रखी है, इसको पूरी बॉडी से निकाल करके प्लेट में रख दो, ब्लड सप्लाई देते रहो उसको, ठीक है, कहीं से ही ब्लड सप्लाई, ये सेम ऐसे ही करता रहेगा प्लेट में भी ऐसे ही, समझ रहे हो। क्योंकि इसका हर टिश्यू कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखता है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। इसका हर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि इसके पास ऑटो रिदमिसिटी होती है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बिल्कुल। कल मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की थी, हार्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की थी। भाई नीचे आओ, ठीक है, हाँ अब ठीक है, फिर भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला था बेटा, जो एओर्टा होता है, एओर्टा, ये एओर्टा है रेड कलर का, ठीक है। अगर इस साइड देखोगे ना, थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा क्या, हाँ, अरे 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 अरे, शायद अब आपको दिख पा रहा होगा हल्का सा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एओर्टा है, ये वाला, ये एओर्टा देख रहे हैं, ये वाला एओर्टा है। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स के अंदर, ये गया, ये लंग्स में गया, ठीक है, ये लंग्स में गया। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया और ये लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से नीचे आया और ये एओर्टा से पूरी बॉडी में गया, ठीक है। यानी एट्रिया में तो ब्लड ऊपर से नीचे जा रहा है, पर वेंट्रिकल में ब्लड नीचे से ऊपर, एट्रिया में ऊपर से नीचे, वेंट्रिकल में नीचे से ऊपर, एट्रिया में ऊपर से नीचे, वेंट्रिकल में नीचे से ऊपर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, दिख रहा है क्या, देख पा रहे हो आप क्या, ठीक है, इससे दिखाते हैं थोड़ा सा, हाँ शायद आप दिख पाए, ठीक है, ठीक है, शायद दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये समझ में आ गया होगा। लेफ्ट एट्रिया है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अगर मैं वॉल्स की बात करता हूं तो ध्यान से देखो, ये वॉल्स हैं, साफ दिख पा रहा है क्या, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ध्यान से देखो नीचे वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये एओर्टा पे लगा हुआ है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अब यहां ध्यान से, सॉरी, हाँ, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और यहां दिख रहा होगा बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, जबकि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व दिख रहे होंगे, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आपको सेमी ल्यूनर वॉल्व दिख रहे होंगे, समझ रहे हो, बोथ आर सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसकी बात करता हूं सेमी ल्यूनर, ये भी सेमी ल्यूनर है, ये बाइकस्पिड है, तो ये ट्राइकस्पिड है, ये आपको देख रहे होंगे कॉर्डेट टेंडनी पेपिलरी मसल से कनेक्टेड है, कॉर्डेट टेंडनी पेपिलरी मसल से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से ब्लड, ठीक है, डी इधर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, इधर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, और पंप इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, यहां से एओर्टा से होता हुआ जा रहा है, ये पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं वेसल्स की बात करूं तो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एओर्टा से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, देखो ये लेके आई, यहां से देखोगे ये लेकर के आ रही है, ये गया, ये नीचे आया, और ये गया नीचे आया, यहां से ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, और ऐसे ही लंग्स से प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ, और यहां से पूरी बॉडी में, एओर्टा से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा, एओर्टा से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यस या नो। अच्छा, पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा, देखते हैं बेटा, अभी अभी मैं, ठीक है, इसको ओपन हो जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है, हो जाएगा ओपन, यस लैग, क्लियर है ना, यहां पर क्लियर आ रहा होगा बेटा, यहां तक क्लियरिटी है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ कार्डिक, अच्छा ये तो मैं कराऊंगा, कंडीशन ऑफ कार्डिक अरेस्ट तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, हेल्थी हार्ट कार्डिक अरेस्ट ये आगे हम लेके इसको चलेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो अब यहां समझ पा रहे होगे बेटा, ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर के, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉर्डेट टेंडन ही है। कल मैंने बताया था कॉर्डेट टेंडन ही। यहाँ दो कस्प होते हैं, ध्यान से देखो, दो कस्प हैं, दो ओपन हो रहे हैं, पर यहाँ पर 3 टाइप के कस्प हैं। जो मस्कुलर फ्लैप होते हैं 3 टाइप के होते हैं, या मस्कुलर फ्लैप 2 टाइप के होते हैं। क्लियर बिल्कुल? मस्कुलर फ्लैप 3 टाइप एंड मस्कुलर फ्लैप 2 टाइप, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। और इन दोनों के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल, ये दोनों सेमी ल्यूनर वॉल, समझ रहे हो ना, सेमी ल्यूनर वॉल। तो ये कॉर्डेट टेंडन ही है जो पेपिलरी मसल से जुड़े हुए, ध्यान से देख रहे हो, ये पेपिलरी मसल्स हैं। पेपिलरी मसल्स आप देख पा रहे होगे मुझे लग रहा है। हाँ, जो पेपिलरी मसल्स हैं आप देख पा रहे होगे, ये पेपिलरी मसल्स को, ये पेपिलरी मसल्स को, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं पेपिलरी मसल्स, कॉर्डेट टेंडन से कनेक्टेड है। ठीक है, सिग्नल कहां से आ रहा है आप समझ रहे हो, इन पुर्किंजे बंडल से होता हुआ, पुर्किंजे फाइबर से होता हुआ, दोनों वेंट्रिकल की वॉल में, वेंट्रिकल की वॉल में, जो मैं आज कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट कराने वाला हूं आपको। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कॉर्डेट टेंडनी का। कल मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी, कल बताया भी था मैंने, हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा? 4 चैम्बर्ड। ठीक है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन चारों चैम्बर के अंदर नंबर ऑफ वॉल्व, ठीक है, तो मैंने बताया था बेटा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आपको याद रखना है, सेमी ल्यूनर याद रखना है। ठीक है, और जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा मिलकर के, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा जहां खुलती है ना, तो वहां पर एक वॉल्व होता है, यूस्टिकेशन वॉल्व। ठीक है, यूस्टिकेशन वॉल्व, तो वो भी दिखा रखा है, यहां नहीं दिखा रखा, या दिखाने की कोशिश की है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ आपको ये 4 ही वॉल रिप्रेजेंट किए इन्होंने। ठीक है, तो एक यूस्टिकेशन वॉल, तो 4 वॉल आपको याद रखने हैं, वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, अगर मैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बोलता हूं, एट्रियो वेंट्रिकल के जंक्शन पर मिलता है, सो इट इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इन दोनों के अंदर कस्प होते हैं, सो इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर बिल्कुल? जबकि यहां पर इनकी अगर हम बात करते हैं, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार। ठीक है, हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को बेटा हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत करो, नीट 2024 इस बार भी अगर आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है, समझ रहे हो, मैक्सिमम बच्चे जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 ला रहे हैं।